अरविंद जी, अशोक जी, मेरा सवाल ये था कि विपक्ष अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो फिर एक बार ऑल पार्टी और बुला लो, चाय समोसा वगैरह का इंतजाम करके। ओ भाई, इनको सबको एक बार बताओ। वो कह रहे माइक वाला नहीं मानेंगे, माइक से नहीं सुनेंगे, मंच से कान बताओगे तो मानेंगे। अशोक पांडे जी, पूरी तरह हारे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने सीज फायर नहीं अभी हुआ है, बात और खून बात और आतंकवाद एक साथ नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेसी नहीं मानेंगे, पाकिस्तानी मान गए कि हम बुरी तरह पराजित हुए हैं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सेना कह रहा है, लेकिन कांग्रेसी नहीं मानेंगे। कांग्रेसी तो चाहते हैं कि कोई एक खबर आ जाती कि भारत हार गया तो 24 अक्टूबर रोड पर मिठाई बांटने लगते। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि दादा जो है पीओ को देगा और पोता कहेगा पीओ को लेके आइए। दादा 370 खत्म को लगाता है और फिर ये कहते हैं उसे हटा के दिखाइए। ये दुर्भाग्यजनक है। मेरा कहना है कि इन्होंने तो सेना का मजाक उड़ाया। उत्तर प्रदेश में इन्होंने सीधे ले जाके एक प्लास्टिक की जहाज बना के नींबू और मिर्चा दिखा के भारतीय सेना का मजाक उड़ाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। उसी जहाज ने रात को जाके पाकिस्तान के जहाज को मारा, वापस आ गए। मेरा कहना है कोई नींबू मिर्चा कांग्रेस के दफ्तर पर टांग दो, मित्र कांग्रेस के दफ्तर पर टांग दो, कम से कम कोई बोनी तो हो वहां। जी विवेक नारायण जी, वो कह रहे हैं कि नींबू मिर्चा राफेल पर नहीं, कांग्रेस को अपने दफ्तर पर टांग लेना चाहिए, कुछ बोनी हो, कुछ अच्छे दिन आए। विवेक जी। अमिताभ जी, देखिए हम लोग डिबेट में बैठे हैं और वो बात होनी चाहिए जो आम लोगों के समझ में आए। ये तथ्यों आंकड़ों की बात तो बहुत हमारे अरविंद सिंह जी ने करी, पांडे जी ने करी, लेकिन हमारा सिर्फ ये कहना है कि आज जिस प्रधानमंत्री जी अमेरिका बार बार झूठ बोल रहा है, आप कह रहे खारिज कर दिया कोर्ट ने, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा कि हमारे इतने महान देश को पाकिस्तान से लिखे जरा से देश के बराबर क्यों ट्रंप रख रहे हैं। आप सोचिए, ये एक बार कहा उन्होंने, या उन्होंने देश को बताया कि सीज फायर किन शर्तों पे हुआ। आप खाली चुनावी रैली में कहते हो पार्लियामेंट्री सेशन आप बुलाएंगे नहीं, आप विपक्ष का जवाब देंगे नहीं, रैलियों में जनता को आप गुमराह करते हैं कि सीज फायर हमने कर दिया। अरे सेना का आपने मान रखा, किससे पूछा आपने सीज फायर के लिए? आपने किससे पूछ के सीज फायर कर दिया? आपने पाकिस्तान के कहे तो किया, हम आप ही की बात मान रहे हैं। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, फैसला लेने के लिए किससे पूछेगा? कितनी बड़ी एक मजाक की बात कर रहे हैं। गुड्डू पप्पू से पूछेगा? तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, फौजी ड्रेस पहन के फोटो खिंचा रहे हैं और तो सेना की फोटो नहीं। आप भी यात्रा निकालो। आप वहां मिलने गए थे। तो आज इन तथ्यों की बात करके आप सीधी बात करिए, बिल्कुल सीधी बात कि आपने सीज फायर किया, आप उसके गिड़गिड़ाने पे क्यों आ गए? आपने क्यों जनता सेना का मान नहीं देखा? क्यों 26 उनका नहीं देखा? आपने नारियों का जिनका सिंदूर चला गया, आपने क्यों नहीं उसको किया? आप क्यों मान गए? आज देश इसका जवाब चाहता है। आज ये दीपा पोती की आपने 26/11 में क्या देखा था जब हाथ पे हाथ धरे आप बैठे रहे बॉम्बे अटैक? आपको याद है या नहीं याद है? 4 आतंकवादी जिन्होंने इतना बड़ा हादसा किया, उसके लिए विदेश मंत्री कहते हैं, जब उनसे सवाल किया गया कि ये 4 आतंकवादी को अभी तक आपने गिरफ्तार नहीं किया, तो जयशंकर प्रसाद जी बोले कि हमने उनको पहचान लिया है। अरे पहचान के आप क्या करेंगे? इतने दिन हो गए, अभी तक उन 4 आतंकवादी कहां गए, क्या हुआ? बिल्कुल ठीक है विवेक भाई, मुझे धर्मेंद्र जी के पास जाना है। धर्मेंद्र जी के पास, ठीक है विवेक भाई, ठीक है धर्मेंद्र भाई। विवेक भाई रुकिए, कांग्रेस का तेवर, ये अंदाज, ये सवाल
रुक जाओ विवेक भाई, ये तीखापन 26/11 में पता नहीं कहां संदूक में तलहटी में अंदर चला गया था। उस वक्त पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा देते। वे अभी कांग्रेस वाले कह रहे ना कि अभी बदला नहीं हुआ है पहलगांव का, और रक्त होना चाहिए। ठीक है, मैं समर्थन में हूं। 26/11 में क्या चींटी मरी थी? नहीं ना, चींटी मरी थी कि मच्छर मरे थे? धुआं धुआं कर देना चाहिए था, इस्लामाबाद उड़ा देना चाहिए था। और मनमोहन सिंह जी तो वहीं के थे, वहां जाते और झंडा फहराते, कहते आज से पाकिस्तान भी हमने अपना कर लिया, डोंट वरी, लड्डू बांटो। तब तो ये कहा कि भाई टाइपिस्ट को बुलाओ, चिट्ठी लिखवाएंगे 4-6 कड़ी कड़ी निंदा करते हुए, क्या, और डोजियर बनाएंगे। तब तो डोजियर बना रहे थे। अरे तभी कर देते तो ये नौबती नहीं आती भैया। वीरता की बात के लिए, वर्तमान में वीरता की बात करें तो अतीत भी हमारा वैसा होना चाहिए, तभी हमारी बात स्वीकार्य होगी। ये बात मैं विवेक जी बहुत विनम्रता से कहूंगा। धर्मेंद्र जी, ये अंताक्षरी आखिर कब तक चलेगी? हम माने या ना माने, हम एक रुक जाओ, सवाल तो पूछ, हम माने या ना माने, मन करे या ना करे, फिर भी हर देश में उसकी सरकार के कथन को ही स्वीकार करना होगा ऐसे संवेदनशील मसलों पर। इसकी जानकारी कोई आरटीआई से तो मिलती नहीं, सेना के मूवमेंट की, कि हम आरटीआई से ले लेंगे, ऐसा तो होता नहीं। और बंजर भूमि विकास के मंत्री को भी नहीं बताया जाता कि सेना क्या ऑपरेशन करने जा रही है। जिस मंत्री का भी लेना देना नहीं होता है उसको भी उस सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। और यहां मांग की जा रही है कि सब चीज चौराहे पर रखो, बोले सारे कागज पत्तर लेके आओ यहां बाहर नुक्कड़ पे और यहां बैठेंगे। ऐसा तो नहीं होता धर्मेंद्र जी, कहीं भी दुनिया किसी मुल्क में नहीं होता ऐसा। धर्मेंद्र जी, हम क्या कह रहे हैं, हाँ जी जी, जब घटना हुई और उसके बाद लगातार टीवी चैनलों पर आप लोगों ने ही दिखाया कि ये बैठक हो रही, फलाने पहुंचे, धमाके पहुंचे, ये फैसला हो गया, वो फैसला हो गया, उसका कोई अर्थ नहीं था। न कोई देश से पूछ रहा था, देश केवल चाहता था कि सरकार बदला ले, सरकार जो उचित लगे वो कार्रवाई करे। लेकिन आप लोग चला रहे थे। जब ये सीज फायर की घटना हुई तो कम से कम पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं, एक आया होता कि इस तरह का रिक्वेस्ट आया और हमने 5 लोगों ने तय किया ये सही है, वो अलग बात है। अरविंद जी पता नहीं कहां से सुन रहे थे, पता नहीं मेरी बात सुन पाए थे कि नहीं सुन पाए। उन्होंने कह दिया विपक्ष के नेताओं के साथ, सेना प्रमुखों के साथ। मैंने साहब कभी नहीं कहा विपक्ष के नेताओं, सेना प्रमुखों को। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी जो या कमांडर जो चीफ इन चीफ है उनके साथ बैठक कर लेते, या किए होते बता देते कि हाँ हमने कर ली। विपक्ष के नेताओं को किसको बताएं, बैठक करें फिर आपको बताएं, ऐसा क्यों है? नहीं नहीं, अरे ये गोपनीय बैठक होती है, क्यों बताएं? अरे अमिताभ जी, लोकतंत्र में हम भी हिस्सा है, विपक्ष में हाथ सुन गए, हमारी भी जिम्मेदारी है। कैसी बात आप करते हैं, क्यों बताएं? अरे इस देश के हम भी उतने बड़े तो मामला बताया जाना चाहिए, वो आपको थोड़ी बता दी जाएगी। वहाँ पे पद और गोपनीयता का भी मामला होता है, वहाँ सैन्य सुरक्षा का भी मामला होता है। हर जानकारी धर्मेंद्र जी आपको नहीं परोसी जा सकती है, हर जानकारी नहीं परोसी। क्या तर्क दे रहे हैं आप? पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, आप किस तरह का तर्क दे रहे हैं धर्मेंद्र जी? अरे पहली बात सुन लीजिए आप हमारी, सुन तो लीजिए तब बोलिएगा। आपको बड़ी चिंता है ब्रूस की किताब पढ़ने की। अरे सैकड़ों किताबें हिंदुस्तान लेखनों को लगी, वो नहीं मिला। ये कहाँ के रहने वाले हैं साहब जो लिखे हैं किताब, किस देश के हैं? इनकी किताब का तो आपको बड़ा विश्वास, उन्होंने जो लिख दिया। ये उसी देश के हैं जिस नेता के बात को आप प्रमाणिक मान रहे हैं। ये उसी देश के हैं जिसके राष्ट्राध्यक्ष को आप प्रमाणिकता से मान रहे हैं, और उन्होंने फैक्ट और फिगर और तथ्यों के साथ लिखा है। सुन लीजिए, अरे अरविंद जी को जरा बताइएगा, इतने पढ़े लिखे विद्वान राजनीतिक विश्लेषक है यहाँ, ये वही अमेरिका है। अमेरिका की पॉलिसी जो प्रो पाकिस्तान रही है, सदियों से हमारे खिलाफ पीएनएस गाजी का मलबा मांगने हमसे चले आए थे। 71 पाकिस्तान, मैं अमेरिका का पक्षधर नहीं हूँ, मैं फैक्ट रख रहा था धर्मेंद्र जी, मैं फैक्ट रख रहा था। वो एक रिसर्च बुक है, वो एक रिसर्च बुक है, मैं उसको कोट कर रहा था, रेफरेंस दे रहा था। मैं अमेरिका और किसी का पक्षधर नहीं हूँ, मैं भारत का पक्षधर हूँ और मैं भारत के साथ खड़ा हूँ। पढ़ के आपको गवर्नमेंट दीजिए ना। दूसरी बात मैं कह रहा था सर, तो डिप्लोमेसी किसको इजाजत देती है कि जाके विदेश में प्रचार करिए?
अरे साहब, ट्रंप ने बोला एक बार, जैसे हम जयशंकर की बात कह रहे हैं, जयशंकर जी ने कहा नहीं वो गलत तथ्य था, हमने पहले नहीं बताया, पूरा देश मान रहा, मैं मान रहा हूं व्यक्तिगत रूप से। क्या प्रधानमंत्री जी नहीं कह सकते थे कि मेरी भूल थी कि मैं उस ट्रंप के लिए प्रचार करने गया? पूरा देश मान लेता खाओ झूठा है। प्रधानमंत्री ने कब ट्रंप के लिए प्रचार किया? कब किया धर्मेंद्र जी? भारत के प्रधानमंत्री ने कब किया? एक लाइटर वे में उन्होंने बोला था, लाइटर वे में बोला था कि अब यहाँ भी लोग कह रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार, इसको प्रचार मानेंगे क्या? लाइटर वे में कही गई बात को आप भारत को नीचे क्यों करते हैं बार बार? भारत का प्रधानमंत्री कभी किसी देश में जाके दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का प्रचार नहीं करता है। अरे ये बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं है। कमजोर है। अगर भाजपा की खाली भाजपा, नहीं, मैं मानता हूँ आपके पास ज्ञान है और भरपूर ज्ञान है। मैं भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूँ। भारत का प्रधानमंत्री ऐसी कोई गलती नहीं कर सकता है। मैं उस भाषण को भी सुना हूँ जब नरेंद्र मोदी जी ने लाइटर वे में कहा था। लाइटर वे के बाद को क्या आप ये कहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका में जाके वहां के चुनाव में हस्तक्षेप किया? मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड ये है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के चुनाव में हस्तक्षेप किया? को भी रोकूंगा, धर्मेंद्र जी को भी रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा। भाई आपको एतराज है कि अब आप विवेक जी अब नहीं आएंगे, अभी आपको एतराज है कि इनने ट्रंप का प्रचार किया? समाजवादी पार्टी अब की अमेरिका में चुनाव वो दूसरे का कर ले, मन में ना रखो, हौसले के साथ पूरे करो अरमान। कांग्रेस भी जाए, ममता जी की पार्टी को भी ले जाओ, तेजस्वी जी को भी ले जाओ, सबसे अमेरिका में प्रचार कराओ। कौन पुलिस पकड़ रही यार? वीजा होना चाहिए, फिर चाहे वहां जाके चाहिए करो, कोई समस्या नहीं इतनी बड़ी, सब लोग जाओ। मूल विषय क्या कि लोकतंत्र है। अगर हमको ट्रंप पर, अशोक भाई आपके पास आ रहा हूं, अगर हमको ट्रंप पर इतना ही भरोसा है तो लोकतंत्र में तो एक ही इम्तिहान होता है, उसी से मार्क्स से तय होती सारी हैसियत, बाकी तो फिर जुबानी जमा खर्च है। चुनाव में ट्रंप को भी मुद्दा बना के उतार लेना कि चाचा ने ये कही थी और मोदी ने ये कही, जनता फैसला कर देगी। लेकिन फिर जब जनता फैसला कर दे तो थेतराई ना करना, फिर मान लेना भैया, ना इधर वाले ना उधर वाले, फिर थेतराई अलाउ नहीं होगी। एक पोस्टर ट्रंप का भी बनवा लेना चुनाव में, कहना मोदी कह रहे कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, ट्रंप कह रहे कि नहीं हमने दोनों से कराया। एटा का आदमी, इटावा का आदमी, गंज डुंडवारा का आदमी, फरुखाबाद का, खिमसेपुर का, बेबर का, मऊरानीपुर का, पटरौना का, कुशीनगर का फैसला करके बता देगा। फिर उसको तो सबको मानना पड़ेगा ना, उसके बाद तो फिर थेतराई नहीं चलेगी। हमने क्या माना, सपा ने क्या माना, छोटी चीज है, जनता ने क्या माना ये बड़ी चीज है। जनता के बीच में ट्रंप चाचा को भी उतार देंगे। अशोक पांडे जी, मुझे लग रहा है ट्रंप का भूत आपके पीछे पड़ गया, नहीं? देखिए, आपको बता दें कि इस समय लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अखिलेश यादव जिन्ना को महान कहते हैं, आपने देखा ही है। जिस जिन्ना के चलते भारत पाकिस्तान से 30 कई लाखों के हाथ कटे हुए, सर कटे हुए आए, अखिलेश यादव जी को महान नजर आने लगे। इनके चाचा जी ने तो यहाँ तक कह दिया, सेनाध्यक्ष जो लड़की थी, 2 लड़कियां थी, एक को उन्होंने कह दिया कि वो जाटो समाज की जाटो है, फलाना है, जबकि जिस समय पूरा देश इन दोनों बेटियों के साथ खड़ा था ये लोग इस तरह की नौटंकी कर रहे थे। अशोक जी, मेरा कहना है, हम प्रकाश डाल दे, अब की बार ट्रंप सरकार किसने नारा लगाया था? मेरा अब की बार ट्रंप सरकार तो किसने नारा लगाया था कि औरंगजेब महान थे? किसने कहा कि राणा सांगा देशद्रोही थे? किसने कहा था राणा सांगा देशद्रोही थे? इनका इतिहास ज्ञान अखिलेश यादव का इस समय इतना ज्यादा तगड़ा हो गया कि वो तो औरंगजेब को महान कह रहे हैं। महान गांधीवादी विचारक औरंगजेब जी, उनके पिताजी भी राम भक्तों के हत्यारे, महान गांधीवादी विचारक मुलायम सिंह जी। मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री जो कहता है वही सत्य है, सेनाध्यक्ष जो कहता है वही सत्य है। और मेरा कहना है अटल बिहारी वाजपेयी से सीखो, जब 71 में वो भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ था तो इंदिरा गांधी के बारे में क्या कहा था नेता, विपक्षी नेता के रूप में। आज ये लोग कहते हैं
मुझे तो लगता है कि हर जहाज में एक कांग्रेसी को बैठा के भेजा जाए ताकि वो लाश गिनने का काम करें। जब तक लाश 24 अक्टूबर रोड पे नहीं रखी जाएगी, राहुल भैया नहीं गिन लेंगे, तब तक नहीं माना जाएगा कि भारत जीता है। मेरा कहना है इस तरह का विपक्ष लानत है, शर्म आती है इस देश के विपक्ष पर, जिस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करते हैं लोग। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।